सर्वप्रथम हम अपने तमाम बिहार के जितने भी हमारे गार्जियन हैं, चाहे वो 2018 कैडर रूल्स वाले हों, चाहे 2023 कैडर रूल्स वाले हों, सबको हमारे तरफ से, साथ साथ हमारे विपक्षी सरकार को भी आज सबको धन्यवाद है। बिल्कुल सर। और साथ साथ वो जुड़वा भाई को भी मेरे तरफ से धन्यवाद है, जिन्होंने कल तक खूब कमेंट किया करता था और कुछ लोगों को बोला कि इंग्लिश तो नहीं, हिंदी में सुनेंगे तो हार्ट अटैक कर जाएगा, क्योंकि उनको इंग्लिश आता नहीं है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से। आज इस विषय पर हम आए हैं कि सारे लोग आज सच्चाई से अवगत हो जाएंगे कि सुरजीत जी ने जो बोला था, आज तक मैं पोर्टल पे आज लिखा हूं कि 2018 कैडर रूल्स का जितने भी भाई बहन हैं और जितने भी हमारे विपक्षी भी हैं, उनको भी ओपन चैलेंज है कि आज तक मैं जो बोला 1% भी कहीं अगर गलती हुआ तो आप हमको मैसेज कीजिए और मैसेज के माध्यम से बताइए कि हमने जो इंफॉर्मेशन दिया वो गलत निकला है ना। हमने जो इंफॉर्मेशन आपको दिया वो गलत निकला। आज तक मैंने सिंगल बेंच जीता, डबल बेंच जीता, एसएलपी लड़ रहा हूं, सरकार को 2-2 बार हराया और विपक्ष जो थे उनको भी 2 बार हराया, और हारते हारते, गिरते पटकते पटकाते बेचारे चले गए एसएलपी में। और वहां तक अगर हमने जो पहले मैसेज किया है, अगर हमसे गलत मैसेज किया हुआ है तो आप हमको प्रमाण के साथ प्रमाणित कर दीजिए, हम मान जाएंगे आप, है ना। आज सभी की सच्चाई की पोल खोलने आया है। हम जल्दी लाइव प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों भाई मिलकर के बहुत लोगों को डिरेल भी किया और बहुत दिग्भ्रमित भी किया। अरे भाई, मैं आज भी आपको बता रहा हूं, हमको आपसे फाइट नहीं है, मेरी फाइट सरकार से है। आप अपने क्यों लेते हैं? आपको हम कुछ नहीं समझते हैं, नथिंग। मैं कुछ नहीं समझता हूं आपको। अभी आप 1% भी हमसे कुछ किसी चीज में आगे नहीं है। आपको ये अनुदान जो मिली है ना, नौकरी, उसको अनुदान ही बोलते हैं जो अंतरिम आदेश पे आप हैं, तलवार के धार पे हैं आप, और वो सरकार ने लिया। समझ गए? आपकी कोई योगदान नहीं है, आपके भीगिरी सर का कोई योगदान नहीं है, आपके श्याम दीवान सर का कोई योगदान नहीं है, और नहीं तो आपके शुक्ला जी का है और नहीं तो उनका है। सिर्फ और सिर्फ सरकार के वकील का योगदान है। तो मेरी लड़ाई सरकार से है, और सरकार जिस तरह से काउंटर की है, आप बोलते हैं एक एक बिंदु को पढ़े हैं, तो मैं आपके सामने बता रहा हूं, मेरा 32,000 का नेतृत्व है। मैं भी एक एक बिंदु को पढ़ करके कोई काम करता हूं। आप जहां सोचते भी नहीं है, उससे भी पहले मैं अपना काम करता हूं। आप सोचो, इसके पहले जो आज की सुनवाई, जो 1 तारीख की सुनवाई थी, उसके पहले क्या परसेप्शन फैलाया गया कि कोई सुनवाई नहीं होगी। यहां तक कि मैंने महान लोग बोले कि कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। झूठ का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है सुरजीत जी के द्वारा। 1 तारीख की कोई सुनवाई नहीं होगी। बीच में पोर्टल से हटा भी, लेकिन मैं बताया था कि 1 जुलाई को जिस दिन कोर्ट खुलेगी, उस दिन बीना कुमारी का केस का हियरिंग होगा। हुआ, कोर्ट खुला, हुआ और मैं जीता।
समझ गए? वोट खुला और मैं जीता। अब कल से एकदम फैलाया जा रहा है कि उनकी आई है, उनकी आई है। भाई जो ही ऑर्डर आया, बहस हुई, आपके वकील के मुंह पे ताले लगे थे। आप देखो ऑर्डर को, देखो बहस को उठा करके। उस समय तो सोच रहे थे कि कुछ और हो जाएगा, और देखिए मैं बता रहा हूं, आदमी लोग 2018 के अंडर रूल्स वाले लोग को सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। कल से एकदम परसेप्शन फैला रखा है, एकदम ऐसा परसेप्शन फैलाया, लगता है कि वाह बहुत बड़ा चीज हो। अरे भाई, जब सरकार इंतरिम आदेश लिया था उस समय भी इस तरह का प्रोपगंडा नहीं फैला था, वो हाय तौबा नहीं मची थी। हमारे ग्रुप से भी इस तरह का हाय तौबा नहीं मचा था। लेकिन सिर्फ मैं आईए अलाउ कराया हूं, जिसमें सिर्फ 414 आदमी का पिटिशनर अलाउ कराया, एकदम बेचैनी छा गई। मतलब वहां बहस में सरकार को भी बेचैनी छा गया था, और यहां इन लोगों की बेचैनी छाई हुई है। जबकि हमारे वकील बोले हैं कि आई हैव नॉट प्रॉब्लम टू यू, आपसे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, आप नौकरी करो, हम कहें कि आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं थोड़ो, आप डर क्यों रहे हो? आखिरकार आपको डर क्या चीज का है? आप तो ज्वाइन कर लिए, मजे से नौकरी कीजिए, तो फिर डर क्या चीज का है आपको? जो हमारा चीज आइए अलाउ हुआ, आज सच्चाई के सामने, और जितना जो मीडिया प्रभारी लिखता है उसको, और ये जो दोनों जुड़वा भाई उसको, सभी को मैं बताना चाहता हूं, और प्रबुद्ध ग्रुप के जितना भी मेरे सदस्य, मेरे सक्रिय, मेरे मेंबर, और जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन, आज आप लोग पोर्टल खोलिए सुप्रीम कोर्ट का और देखिए पूजा कुमारी का एसएलपी निकाल करके। और उनको भी मैं बता रहा हूं जिन्होंने कल बोला था, उनको भी मैं बता रहा हूं, जुड़वा भाई, तो मैं बोला, जो बोल रहे थे कि तुम एक स्टैंड पर नहीं हो, तो सोच लो भाई, तुम भी एक स्टैंड पर नहीं हो। समझ गए? तुम एक स्टैंड पर होते तो इस तरह का घटिया काम नहीं करते। और मैं कैसे नहीं एक स्टैंड पे हूं बताओ? क्या हम 23 पे लड़ रहा हूं क्या? 25 पे लड़ रहा हूं क्या? कि 18 पे लड़ रहा हूं? 18 के लिए लड़ रहा हूं? कैसे बता रहे हो कि हमारा एक स्टैंड नहीं है? कल जो बताया गया है, भाइयों बहनों आप लोग सुनिए, और आज उनको मैं ओपन चैलेंज मैंने कल ही किया था। मैं बताता हूं, हमारी तो भाई फितरत नहीं है बहुत ये करने का, लेकिन मैं आज उनको समझा रहा हूं। आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ लो, और नहीं तो अपने वकील से समझो। तुम वकील से भी समझा होगा, लेकिन वकील भी तुमको नहीं बताया, एकरा मतलब कि तुम्हारे वकील को भी जानकारी नहीं है। मैं बता रहा था कि ऑर्डर में साफ लिखा था कि आईए नंबर इतना इतना इतना, एसएलपी 12,696/2024, सभी आईए टेकन ऑन द बोर्ड। मैं बार बार ही बोला कि तुम्हारी आईए, जितनी भी आईए लगी थी पहले, जो वेंटिलेटर पर तो जो मरा हुआ था, उसको जिंदा सुरजीत का जो यही मॉडिफिकेशन आया, और 1 तारीख की सुनवाई हुई बीना कुमारी का, तो तुम जिंदा हुआ, सारे का सारे आईए जिंदा हुआ और बोर्ड पर लगा, उसकी स्वीकृति मिली। तुम्हारा बोर्ड पर भी नहीं था, और सिर्फ 4 आईए, एक मॉडिफिकेशन का, और 3 आईए मेरा पिटिशनर रेस्पोंडेंट बनाने का, जिसमें एक में 235 लोग थे, दूसरे आईए में 146 थे, और तीसरे आईए में 29 लोग थे, और एक और आईए में डाला हूं। तो लोगों को नागवार गुजरा कि नहीं अलाउ नहीं हुआ है। हमारी आईए लिखा हुआ है। क्या था रंजीत जी, सभी यही बात बता रहे थे, मेरा आईए का नाम यहां लिखा हुआ है, सुरजीत जी का आईए का नाम नहीं है। मैं बताया था
कि आप लोग को जानकारी नहीं है। मैं कल ही बोला था जानकारी नहीं है, पढ़ लो। फिर भी लोग लाइव में आकर के लोग को दिग्भ्रमित किया, फिर भी लाइव में आकर के दिग्भ्रमित नहीं किया, उसको जानकारी ही नहीं है। मैं तो अब यही कहूंगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी जानकारी नहीं है तुम्हें भाई, और तुम वकील से भी पूछ लेता। अगर वकील भी तुमको बता दिया, कहीं सुना गया कि वरेंद्र शर्मा जी भी बता दिए कि नहीं आइए अलाउ है उनका, और उनकी पेंडिंग है सुरजीत जी का। अरे भाई कहां हो, जैसे वकील है वैसे क्लाइंट हो आपका। मैं लोगों को आज बताना चाहता हूं कि साक्ष्य के साथ आप लोग के सामने मैं आया हूं, समझ गए। और कल भी लोगों को बताया था, लेकिन लोग ये मुंह के सामने किसी को मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता चला गया। शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को जिसको कुछ जानकारी नहीं है। अरे तुमको जानकारी नहीं है तो कम से कम बताओ तो, नहीं तो पूछ लो यार किसी से। चला है सुरजीत से ही चैलेंज करने, या नहीं समझ में आता था रंजीत जी तो मुझसे ही पूछ लेता, मैं उसको बता देता। क्या परसेप्शन फैलाए यार, क्या प्रोपेगेंडा फैलाए हो। सुधांशु जी आपको तो मैं समझता था, अगर लाइव देखते हो तो समझ लीजिए, मैं समझता था यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन यार, लेकिन आप भी वही बात बोल दिए। और एक तो बेचारे यही हैं जो बाबा जी हैं, उनका जानकारी है क्या है मुझे सब पता है, और वो बोलते हैं कि तुम एक स्टैंड पर नहीं हो। देखो यार मैं मिस लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, न तो तुमसे कम जानकार और तुमसे कम मिस लैंग्वेज यूज करने वाले हम नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। तुम हमेशा हमसे मिलते हो ना सुप्रीम कोर्ट में, इस बात हवा पानी दूसरे को देना। तो एक बात, आज तुम्हारी ही पूजा का आइए निकालो एसएलपी, जिस पूजा का एसएलपी को मैं चैलेंज किया हूं बीना कुमारी के द्वारा, और पूजा कुमारी को ही चैलेंज किया हूं जिन्होंने अपने आप को बहुत हीरो लगाया है। मैं अंजलि को इसलिए नहीं लगाया हूं कि अंजलि का फाइल ही अच्छी नहीं है। जिस तरह से अंजलि जी है उसी तरह से अर्चना जी का वकील, उसी तरह से अंजलि जी का वकील। शेम, जरा सा भी एसएलपी उठाइए, देखिए उनमें क्रिमिनल भी लिखा हुआ है कहीं। मुझे लगा एकदम फालतू चीज है। उनकी बात सही है, श्याम देवान सर को भी अपीयर कराएगा, लेकिन कभी श्याम देवान सर अंजलि जी के फाइल से बहस नहीं किया, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हाँ पूजा की फाइल अच्छी है, लेकिन अच्छे ही प्लेयर से ना मैच आप खेलना रहता है, तो यहां से भी प्लेयर अच्छा ही है, समझ गए। और आज सुधांशु और शेखर जी को चैलेंज है, आप अपने पूजा जी के फाइल का जाके एसएलपी देखो, और देखो तुम्हारे ही एसएलपी में मेरी ऑर्डर है जो तीनों का तीनों आईए अलाउ है। और देख लो जाकर के, अभी पोर्टल पे मैं पढ़ के सुना रहा हूं, जिसको 15 तारीख के डेट में लगा हुआ है, और वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी मेरा ही है, क्योंकि अभी मॉडिफिकेशन बाकी है। समझ लो इस बात को, समझ गया। अभी मॉडिफिकेशन बाकी है, बाकी मॉडिफिकेशन सिर्फ बहाना था, बाकी सबको लाना था, ला दिया। अभी मॉडिफिकेशन बाकी है, हड़बड़ाओ मत तुम, समझ गया। एक सब्जेक्ट हमेशा तुम्हारे लिए खुला छोड़ेंगे, तुमको जितनी ताकत है लगा लो, मेरे पास भी जितनी ताकत है लगा लेंगे, सरकार के पास जितनी ताकत है लगा लेंगे। साक्ष्य के सामने कितना दिन झूठ चलेगा, कितना दिन झूठ बोल के भागोगे, कितने दिन फील्ड छोड़ के भागोगे। एक न एक दिन सामने लड़ना ही होगा, और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग के सामने जो लोग आज तक कल से जो ऑर्डर आई है, अभी तक जो प्रोपेगेंडा परसेप्शन जो फैलाया गया कि सुरजीत जी का आईए अलाउ नहीं हुआ है, सिर्फ झूठ बोल रहा है। और विपक्ष तो बोला ही बोला, मेरे पक्ष के भी कुछ आदमी, मीडिया प्रभारी पंकज कुमार जी, आप सुनते हो तो सुन लीजिए, आपकी आईए अलाउ नहीं है, किसी की आईए अलाउ नहीं है। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं, जाके देख लो पोर्टल पे। मैं अंजलि जी का भी पोर्टल से निकाल लिया हूं, और पूजा जी का भी निकाल लिया हूं। पूजा जी को चैलेंज में किया था, और पूजा जी के ही
एसएलपी में मेरी बहस थी, मॉडिफिकेशन लगा था, और उसी का एसएलपी में लगा करके मॉडिफिकेशन 1 तारीख के बाद करा रहा था। उसमें मैं 5 आईए डाला हूं, सुन लो, और 5 में से जा करके तुम पोर्टल के खोल के देखो, तुम्हारी एसएलपी पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, देख लो। स्टेटस निकालो पूजा का, समझ गए, डायरी नंबर 23,515/2024। सारे लोग और कोई आदमी हमको फोन अभी नहीं करेंगे, तमाम जितने भी भाई बहन हैं। नो डिस्टर्बेंस टू एट ए टाइम, अभी हमको कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी मुझे बताने दीजिए, लोगों को सच्चाई से अवगत कराने दीजिए। पूजा जी का डायरी नंबर सारे बिहार के जितना तमाम आदमी हैं, झूठ और सच बोलने वाला का सामने दिख जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल खोलिए, उसमें जाइए, 23,515/2024 का एसएलपी खोल के देखिए क्या लिखा है स्टेटस में। जो एक साथ की मेरी सुनवाई है हुई है उसके बारे में, पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन, मतलब कि अभी हमारी मॉडिफिकेशन का जो है ना, उस पर किसी प्रकार के कुछ ये नहीं है, और अभी सुनवाई होगी उस पर, समझ लीजिए। फॉर एडमिशन के लिए सिविल केसेस अलाउ, देख लीजिए, आइए अलाउ 14/14/76/2025, 14/14/76/2025, इसमें 235 हमारे पिटिशनर थे, अलाउ हो गया। मैं नहीं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट बता रहा है आपको, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। दूसरा आइए देखिए, 14/90/78/2025, 14/90/78/2025, इसमें मेरा 146 पिटिशनर है, अलाउ हो गया है। आप स्टेटस निकाल के देख लीजिए अभी से पोर्टल पे। और तीसरा ये था 15/06/2025, ये भी अलाउ हो गया। यानी कि 414 जितने पिटिशनर थे वो सारे के सारे अलाउ हो गए। अभी रुकिए, और इसके बाद 1 तारीख को ही मैं सुबह में लगाया हूं 29 पिटिशनर को, और उनको अलाउ करा के दिखा दिया, आईए नंबर भी मिला, और उसी दिन बहस हुई, उसी दिन बहस हुआ, उसी दिन अलाउ हो गया। इससे बड़ा चैलेंज और क्या होता है? दिखा देना तुम एक दिन में आईए अलाउ करा करके, एक दिन में तुम आईए लगा लो, एक दिन में डायरी नंबर लो, और एक दिन में बहस करा कर दिखा दो, मेरा चैलेंज रहेगा, तो मैं मान लूंगा तुमको केस, तुम केस लड़ भैया हो। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि एक दिन में तुम डायरी नंबर लो, एक दिन में आईए नंबर लो, और एक दिन में बहस कराओ, आईए अलाउ करा कर दिखा दो। कोई माइकल आल है पैदल लिया तो बताओ, हमको दिखाता है, हमको सिखा रहे हो। सामने सामने लड़ो यार, और मैं दिखा रहा हूं, ओपन चैलेंज करके दिखा रहा हूं कि देखो किस तरह से है। इसलिए किसी को गलत मत समझाओ। मेरी लड़ाई मैं बार बार कर रहा हूं, मेरी सरकार से लड़ाई है, सरकार मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे किसी से लड़ाई नहीं है यार। 2 बार सरकार को न हराया हूं, अदरे आदमी से क्या मैं लड़ूंगा यार? मैं लड़ता हूं सरकार से, और सरकार को मैं घसीटूंगा, और घसीटा 2 बार, हराया, और तीसरा बार भी हराऊंगा उसे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2018 को कोई हरा देगा, लेकिन जिस प्रकार से आइए था, मैं अलाउ कराया, और 414 आदमी का भविष्य बना के दिखाया, और अभी और बनाऊंगा। अब वो जितनी बहाली बची हुई है वो मेरे लिए बची है, नहीं तो यार इतनी गलती हुई है ना इसमें कि यार उजागर करेंगे ना तो 10 साल बाद भी नौकरी से बाहर हो जाएगा लोग, समझ गए? मैं बता देता हूं, मैं एक एक चीज का साक्ष्य रख करके बात करता हूं, काम करता हूं। पहले लोग कह रहे थे सुनवाई नहीं हुआ, सुनवाई हो गया। बीच में हुआ, कहा परसेप्शन फैला दिया कि आइए अलाउ नहीं हुआ। अरे भाई, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, जिनको समझने नहीं आ रहा है, भाई समझ लो तो। देखो आज पोर्टल पे अब था रंजीत जी की पी और डी, रात में खूब चर्चा चली कि पी है और डी है। देख लीजिए पोर्टल पे पी है और डी है। अभी उठाओ, सारे लोग पोर्टल पे जाओ,
पोर्टल पे जाइए और सारे लोग देखिए, मेरा 5 आईए किया हुआ था, 5 में एक मॉडिफिकेशन के था और 3 आईए जो था इंटरवेंशन इंप्लीमेंट का था। जो इंटरवेंशन इंप्लीमेंट का था उस सारा अलाउ हो गया, जिसमें 414 हो गया, जिसमें सबको जाके स्टेटस देख लो, सभी में डी है, मैंने डिस्पोज कर दी गई, अलाउ हो गया तो डिस्पोजल हो जाती है। और वो जो डी दिखा रहा था ना पीछे, वो 2024 वाले डी उन लोगों का है, 25 में दिख रहा तो एक आध को डी है कहीं तो आज से आप लोग समझ लीजिए कि अभी अभी पोर्टल खोलिए आप लोग। कल इसलिए नहीं था कि 1 तारीख की हियरिंग हुई थी और रजिस्ट्रार साहब ने इसको अपडेट नहीं किया था, इसके लिए है तो मचा दिया लोग। आज नरसिम्हा साहब साइन किए, हमने वकील को भेजा, बोला भाई अलाउ हो गया, तो हमारे सम्मानवर्धन गौतम सर गए, रजिस्ट्रार कहां बोले भाई इस तरह की बात है, अपडेट हुई, नरसिम्हा सर ने साइन किया, अपडेट हो गया। और इसको लेकर के देखिए अभी पी है, हमारा डी है, और अभी मैं बता रहा हूं 2 गो पी है, यही पी करेगा, आप समझ लेना। 2 पी छोड़ दिया हूं, बाकी सब डी है। ये दोनों आप लोग के हॉर्न बजाते रहेगा अभी 2023 को, इस बात को नोट कर लीजिए, सरकार को यही दोनों हॉर्न बजाएगा। अभी तक लोग समझ रहे थे कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, तो आज से हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी लोग हैं, सभी लोग कम से कम कंफर्म तो हो गए। शिव जी, आप सारे को जितना भी चीज है उसको आप पोर्टल पर भेज दीजिए और दिखा दीजिए पूजा कुमारी का की जो एसएलपी में जो अपना बीना कुमारी का जो चैलेंज किया हुआ था पोर्टल पे डाल दीजिए और लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे कि आइए अलाउ किसका किसका है। सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी द्वारा जो 3 आईए किया गया था बस वही अलाउ, और किसी का नहीं है। अरे किसी का भी तो अभी पोर्टल पे नहीं चढ़ा था, अनुदान मिल गया, समझ गए। पंकज बाबू, आप 2024 में आईए किए हो, याद करो उस बार, समझ गए। अभी आपकी आईए पोर्टल पे नहीं चढ़ी थी, और कल परसेप्शन फैला रखे थे कि मेरा आईए का है यार, इसलिए मैं बार बार सबको कहता हूं इंग्लिश पढ़ो यार। कहते हैं लोग कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ही लड़ते हैं, इंग्लिश पढ़िए, समझिए, कुछ तो समझिए, और नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ लीजिए। रंजीत जी किसी को टेकन ऑफ नहीं बुझाया, पूरे बिहार के लोग हैं। अरे ठीक है हमारी बहनें हैं तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे साथ लड़ रहे हैं, जो कंटेक्स्ट में है, जो अपने आप को महारथी बूझते हैं और आते हैं तो कहते हैं कि नहीं मैं हूं, तो भाई खाली मैं हूं खाली शरीर से होता है, इससे भी होता है, इसको तो यूज करो। आपको टेकन ऑफ ही नहीं बुझाया अभी तक, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके जो मरा हुआ आईए था उसको भी बीना कुमारी द्वारा जीवित कर दी गई। जो वेंटिलेटर पे था, आईसीयू में पड़ा हुआ था, उसको खींच करके जब मेरा बहस हुआ तो जीवित हो गया, उसको लाया गया है। अब सुनवाई कराओ जाकर के, तब ना तुम्हारी आई अलाउ होगी। पता नहीं मैंने ऐसा कंडीशन बना दिया, अरे भाई केस मेरा है पता नहीं अरे किसको बता रहा है। अब सारे लोग भाई बहन गार्जियन समझ लीजिए कि क्या नेतृत्व करता है, जो अपने आप को यही नहीं बुझाता है कि मेरा ये चढ़ा है पोर्टल पे कि अलाउ हो गया, मन यही पता नहीं है केस किसका है, तो वैसे नेतृत्वकर्ता को बाहर कर दीजिए, उनको कहिए सलाम है आपको, अब बाहर जाइए, आपको कुछ नहीं आता है। अरे उससे तो कम से कम मेरी बहनें अच्छी हैं ना बिहार की, उससे तो मेरी बहनें अच्छी हैं यार, नहीं तो मेरा प्रबुद्ध ग्रुप के मेरा मीडिया प्रभारी वगैरह से पूछ लिया करता है। इसके बाद पूनम जी से पूछ लिया करता, अरे मेरी लेडीज जो है उन्हीं लोग से पूछ लो, ममता से पूछो, माधवी से पूछो, नेहा से पूछो, अरे मेरी टीम कम से कम लेडीज से तुम तो पूछ लिया करता। अब बाकी सब तो जेंट्स की बातें छोड़ दो।
मैं ऐसा ग्रुप बना दिया हूं ना कि मैं इसलिए नहीं लाइव आता हूं, मेरे टीम में अब लोग हैं और जानकार हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण दिग्भ्रमित कर देते हैं। शिवन जी को मैं मानता था कि चलिए कुछ जानते हैं, इंटेलेक्चुअल है। शिवन जी, आपको भी जानकारी नहीं। मैं कल से आप पे थोड़ा सा खपा हूं। शुभम जी, आपको भी जानकारी नहीं। आपने मेरे मीडिया प्रभारी को कह दिया कि मेरी आईए अलाउ हो गई, आपका नहीं हुआ। उस समय कैसा गुजरा बंदा था। आप अभी उठा करके पूजा कुमारी का जाकर देखो, किसी का आईए नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ मेरा आईए है तीनों, और तीनों बस अलाउ हुआ है। तो आप कम से कम समझाइए तो लोगों को, और नहीं जानकारी है तो चुप तो रहिए। और बाकी दुगो भाई के तो कहना ही नहीं है। ये लोग तो सिर्फ 18 वाले समझ लीजिए, इस सोच रहे हैं कि सुरजीत जी सबको नौकरी में लाएंगे धीरे धीरे, और हम लोग की कुर्सी छीनेंगे और धीरे धीरे साइड करेंगे। उनकी डर यही है। तो ए भाई, हमको सरकार से ना है, ये कुर्सी मेरा है तो कुछ दिन के लिए ठीक है, ले लो भाड़े पर, कोई बात नहीं है, लेकिन कुर्सियां मेरा ही ना रहेगा कि कोई ले लेगा। कैसे यार याद रखो, जिसकी जो अमानत रहती है ना उसी की रहती है, समझ गए। कुछ दिन तक दे दिया जाइए, अनुदान में है, और नहीं तो हमको जितना पिन करिएगा उतना कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, उतना रिएक्ट करेंगे। आप देख लीजिए उठा के, इतना कम दिन में, एक दिन में आईए का नंबर लिया हूं, डायरी नंबर लिया हूं, और आज तक इतिहास गवाह है कि मेरा चाहे काउंटर फाइल हो, चाहे बीना कुमारी का कैविएट फाइल हो, चाहे बीना कुमारी द्वारा आईए किया गया हो, आज तक मेरा किसी केस में आप डिफेक्ट दिखा दो तो मेरा ओपन चैलेंज। कोई आईए करता है, पंकज कुमार आईए किया था तो 1 महीना लगा था, फिर भी उसका नहीं चढ़ा। और देखो 1 महीना क्या, 10 दिन में 4 आईए किया हूं, और 10 दिन में सुनवाई करा दिया और सब अलाउ भी करा दिया, और कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। और एक तो 1 दिन में आईए डायरी नंबर किया, 1 दिन में मिला, और सुबह में मिला, और 11 बजे 12 बजे सुनवाई हुआ, अलाउ भी करा दिया। इसलिए 2018 के जितने भी भाई बहन हैं, जिनका माइंड में परसेप्शन जो फैलाया है वो भी सोच लीजिए। आप लोग इस बात को एकदम खारिज कर लीजिए माइंड से। मेरी फितरत नहीं है कि सिर्फ पिटिशनर का काम करना है। मेरी फितरत है, मेरी वही है, मैं लड़ूंगा तो एसएलपी पे ही लड़ूंगा। इस बात को नोट कर लीजिए, और जीतेगी 2018, समझ लीजिए। मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है किसी को धोखा देना और किसी को कुछ करना, लेकिन जो नियम कानून से होगा। अरे यार, फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यार ये बदल जाएगा, बदल दोगे? आर्टिकल 14 का जो आती है वो बदल दोगे? तो करो, कुछ दिन करो, फार्मूला को डिरेल करके इधर उधर करके सेट किया जा सकता है, लेकिन फार्मूला वही रहेगा। समझ लो इस बात को। सरकार जब बहस होने लगी तो सरकार चुनाव का हवाला देने लगा। कहां तक हवाला देगा? फिर 15 की डेट है, और फिर कराऊंगा, फिर आइए अलाउ कराऊंगा, देख लेना। हम ओपन चैलेंज करके काम करते हैं, मेरा शुरुआत से रहा है। बोलता रहा गया कि एक भी अलाउ नहीं होने देंगे, पोर्टल पर बोलता रहा। मेरा मीडिया प्रभारी को, अंजू जी को, हाँ, एक पिटिशनर पे, आप सुनिए कितना धौंस दिया है। एक पिटिशनर पे एक वकील रखूंगा, और वहां गए, अब एक पिटिशनर पे एक वकील रखते तो हम तो 414 बना दिए, और फिर बना रहा हूं 500 का, देख लेना। रोकना तो, अरे हमको क्या तुम रोकेगा? तुम नहीं रुक पाएगा, कुछ दिन रहो। बहुत लोग, देखिए, बहुत लोग मुझे चैलेंज किया और हवा में पत्ते की तरह बिखर गया। अब दूसरी बात, जो अर्चना जी के क्लाइंट है वो मेरी बात को सुनिए।
आप बहस का वीडियो देखिए और अर्चना जी के वकील बरिंदर शर्मा जी को देखिए कि किस तरफ खड़े हैं। आप देख लो सब आदमी, अर्चना जी का वकील बरिंदर शर्मा अब 2018 पर नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि वायलेंस ऑफ कोर्ट हो जाएगा उनपे, क्योंकि अर्चना कुमारी जाकर 2023 पर ज्वाइन कर ली है और अर्चना कुमारी क्लाइंट है बरिंदर शर्मा का। इसलिए माइंड से अब निकाल लो इस बात को। शिवम सर किसी के केस में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि शिवम सर भी अर्चना के वकील थे, समझ गए। और जिस दिन बहस था 1 तारीख को, देखिए बरिंदर शर्मा सरकार के वकील के बगल में खड़े हैं, 2018 तरफ नहीं है, जबकि उनको 2018 किससे लड़ना था। क्यों नहीं? क्योंकि नियम कहता है, क्योंकि अर्चना कुमारी जाके ज्वाइन कर ली, तो इसलिए अभी भी जिसको माइंड में ही है ना उसको निकाल, समझ गए। ये सब टेक्निकल बात है, ये सब कौन बताएगा। और लोग जा रहे हैं वहीं। अब एक तरफ 2023 का वकालत करेंगे कि 2018 का करेंगे कि दोनों का करेंगे, ऐसा है कभी? हमारे सम्मान मदन गौतम साहब को कहा जाएगा कि आप 23 भी करो 18 भी करो, हम ज्वाइन कर लेंगे 18 से, तो 23 में लड़ने लगेंगे? जी नहीं। एक बार कोई वकील किसी में खड़ा हो जाता है, दूसरा में नहीं जा सकता है, नियम है सुप्रीम कोर्ट। उनकी क्लाइंट जाकर के ज्वाइन कर ली, अब वो 18 के क्या करेंगे? वो अर्चना के खिलाफ करेंगे? तो अर्चना के पक्षधर थे ना जी, तो अब इंतरिम आदेश को ज्वाइन करे, तो अब इंतरिम आदेश को कभी देखे हैं? अभी तक अर्चना कुमारी द्वारा इंतरिम आदेश का कहीं चैलेंज किया गया है? अगर चैलेंज किया जाएगा तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा ना, तो अपनी नौकरी के लिए उनका क्लाइंट तो कभी किसी के द्वारा नहीं चैलेंज किया। और लोग कह रहे थे कि जिनका आती है वो चैलेंज कर रहे हैं। अरे भाई, चैलेंज किए तब ना आज ये हमको मिला, हमारे भाई बहन को। तो आज पी का कंडीशन समाप्त। जो पी कहते थे, जाके देखो पोर्टल पे बीना कुमारी का सब आइए, उसमें सब में डी है, दो में पी है, वो दोनों पी छोड़ेंगे अभी, उसको डी नहीं बनाएंगे अभी। तुम सोच लेना अब कब डी बनेगा, जब वो सब तुम लोग के माथे से बाहर का चीज है, समय आएगा डी बना देंगे उसको। इसलिए आज से सब कुछ समझिए, सारे बिहार के तमाम 2018 के डरूज के लोग किसी के बहकावे में नहीं आए। जो सच्चाई है सच्चाई के साथ रहिए और सही सही आदमी के साथ रहिए। मैं आज तक न एक शब्द किसी के लिए गलत बोला हूं और न कोर्ट से रिलेटेड एक शब्द मेरे लिए कहीं बेतुका आया है बिना प्रमाण का। हाँ, बिना प्रमाण का लोग बहुत बोलते हैं। अगर एक भी बिना प्रमाण का कोई चीज है तो हमको बता दीजिए, हम उनको मान लेंगे। सिंगल बेंच से जो मैं कहा वही हुआ। एक आदमी को 10 मिनट पहले चैलेंज किया था कि देखो आज अलाउ करा के निकलेंगे, 10 मिनट पहले तुरंत इन किए कोर्ट में, फिर बाहर आए, फिर अंदर गए, अलाउ हो गया। इसके बाद दिखाई नहीं दिया हमको। समझ गया? हम मैं खोज रहा हूं भाई कहां चला गया। तो ये सब बात है। जिस तरह से 2000 मतलब कि समझिएगा 2018 का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय से आज तक मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई नहीं है। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, और प्रबोध ग्रुप के सारे सिपाही मेरा एक एक बिंदु को, एक एक चीज को बखूबी समझा, और आज तक 2018 कैडर रूल्स टिका रहा, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिम्मेवार है वो है प्रबोध ग्रुप। किसी में ताकत नहीं था, सबके पत्ते की जो ताश के पत्ते उसके तरफ बिखर गए, और बहुत आए और चैलेंज किए। एक बेचारे यूट्यूबर आज मैंने कहना नहीं है, गलत पे गलत देते, आज भी वीडियो है उनका। पता नहीं यार, नॉलेज नहीं है। पढ़ा तो करो, पढ़ो समझो। आज जाके देखो पोर्टल पे,
क्या है नहीं है। आदमी लोग झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया, 1 महीने से प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि 1 जुलाई की सुनवाई नहीं होगी। जहां 500 भर लिए तो देखिए बाप रे बाप ब्लास्ट कर दिया, लोग लगा एकदम। देखिए मैं कहता था नहीं सुनवाई होगा, झूठ का यू। और जब सब चीज 500 भर लेकर के आए और जब हो गया तो बंद हो गई। इसके पहले 2025 का रूल्स आया था, सारा विज्ञापन रद्द हो गई थी, सारा चीज समाप्त हो गया था। मैं बताया कोई नहीं मानने वाला था, न तो यूट्यूबर मानने वाला था वो, और नहीं तो हमारे विपक्ष के बाबू साहब थे वो मानने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या परिणाम निकला? 25 का रूल्स लाया, दोनों को अबंडन किया, दोनों को समाप्त किया, और इसके बाद रूल समाप्त करते हुए एडवर्टाइजमेंट को समाप्त किया। फिर चैलेंज किया, फिर हम भी चैलेंज किए, सही निकला। लोग पता नहीं, जानकारी नहीं है, फालतू फालतू की बात। अब देखिए जीवी मेरा ये आई अलाउ हुआ तो सब नहीं नहीं उनकी आई अलाउ नहीं हुआ, मेरा आई अलाउ हुआ। अरे बाबा, मतलब जिसको कुछ नहीं था वो कहता कि मेरा आई अलाउ हो गया। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसलिए सभी लोग आज कम से कम ये तो जरूर समझ गए होंगे कि जो सच्चाई है आपके सामने है। तो लास्ट में हम यही बात कहेंगे आप लोग को कि प्रबुद्ध ग्रुप के जितने भी भाई बहन, हमारे गार्जियन, हमारे सलाहकार, अकाउंटेंट, मैनेजर और तमाम क्रांतिकारी भाई बहन, आज आप लोग के सामने आपका नेतृत्व करता साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर दिया कि 1 तारीख का सिर्फ और सिर्फ आपके आईए का अलाउ हुआ है, मॉडिफिकेशन बाकी है, और एक चीज और बाकी है, 2 फी छोड़ दिया हूं, बाकी 3 डी लगा दिया हूं। अब कोई प्रश्न चिन्ह है तो जो बोलेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि देख लो जाकर के पोर्टल पे। अब उनको बताइए कि पी मने क्या होता है, डी मने क्या होता है, समझ गए? अब जो आदमी को ये भी जानकारी नहीं है तो अब उनको क्या मने एक को कक्का पढ़ाई जाएगी, तो क्यों केस लड़ने आए हो बताओ? सुबह में एक यूट्यूबर भी बना दिया, कहना नहीं है। अरे जाकर देखो तो कम से कम, समझो तो बात को। इसलिए जो मैं कहा हुआ, और आगे भी होता है क्या देखते जाइए। अब किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय कम है, उसके पहले बीच में ही जितना पिटिशनर जिनको बनना होगा आएंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे, और मुश्किल से 2 से 3 दिन समय है, समझ गए? संडे तक जिनको बनना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे आकर के, और जो खर्च है वो खर्च देंगे, और सारे को पिटिशनर बनाएंगे हम लोग पुनः। और फिर 15 तारीख की हियरिंग है अपनी केस का, उसमें किया जाएगा काम। अब कम से कम क्लियर है कि अब केस फाइनल के कगार पे पहुंच रही है, ठीक है ना? इसलिए सारे जितने अभी तमाम लोग हैं, आपसे मेरी अपील है, उम्मीद है अगर जरा कुछ होगा तो आज हम लोग बात कर करके और फ्लैश करेंगे कि मीटिंग संडे को रहेगी कि नहीं रहेगी, समझ गए? अगर नहीं भी रहेगी तो जिनको पिटिशनर बनना है हमारे लोगों से बात कीजिए, आपके तक पहुंचेगा बात, समझ गए? और नहीं तो हो सकता है कि मीटिंग बैठा भी सकते हैं, 1-2 दिन में सूचना 1 आध दिन में मिल जाएगी। नहीं सर, मीटिंग तो रखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि न्यू कैंडिडेट है तो उनको उतना नहीं पता होगा, उनको मीटिंग में बुलाएंगे तभी होगा। हाँ, आज हम अपने बैठक कर लेंगे, अपने जो मीटिंग करने के बाद सबको सूचना मिल जाएगी कल, ठीक है? आज जो मीटिंग होगी, और जो मीटिंग में हम लोग सारे जितने भी लोग हैं जो एक्टिव मेंबर हैं सभी लोग बात कर लेंगे, और बात करने के बाद अगर जो निर्णय होगा, क्योंकि आज तक प्रबुद्ध गुरु में सर्वसम्मति से ही निर्णय लिया गया है, और जो निर्णय हुआ है उस पर मैं काम किया हूं, बिना निर्णय का कोई काम नहीं किया,
कितने लोग कह रहे थे कि चैलेंज नहीं होता है, नहीं होता है, हुआ। सफलता भी हमको एक जगह मिला। जो लोग चैलेंज कर रहे थे बोले आइए अलाउ नहीं है, अलाउ भी हो गया। समझ गए। इसलिए सारे के सारे लोग, और अंजलि जी में जो आइए किए थे, जाके देख लीजिए अंजलि का केस। आप जो बोल रहे थे हम तो पूजा जी में आइए को उसका एसएलपी का चैलेंज किया हूं, आइए उसमें अलाउ है, जाके अंजलि को देख लो। सब आदमी जो बोलता है एक वो बुड़बक चपाट है, बोलता है कि अंजलि में नहीं किया आइए। अरे अंजलि हो, पूजा हो, डिम्पल हो, सब एसएलपी एक ही ना है। तो मुझे जो अच्छा लगता है, जो अच्छा अपने आप को प्लेयर कह रहा था, उसी को ना हम चैलेंज करेंगे कि जाके उस प्लेयर को चैलेंज करेंगे। अरे यार जिसके साथ खेलना है उसके साथ में चैलेंज करेंगे। हम वैसा ही आदमी है, अच्छे प्लेयर है, अच्छे प्लेयर के साथ चैलेंज है मेरा। और आके देखिए पूजा में सारा एसएलपी में सारा मेरा आइए अलाउ है। और जो जो अंजलि में आइए किए थे देखिए कोई आइए नहीं है उसमें, देखिए आइए उनका पोर्टल खोल करके। पहले तो आपका अनुदान जो मिला है भाई साहब, जितने आइए वाले हैं सुनिए मेरी बात, आपको नहीं बुझा रहा तो अब हम मंत्र दे रहे हैं आपको। आज भाई साहब एगो लाइव आने वाले थे, आइए एगो भाई साहब जो मीडिया प्रभारी उनके मित्र हैं, हमारे नवीन जी को कहते हैं कि जज साहब जानते हैं आपके फैलवा पर साइन नहीं कर करके मेरे फैलवा पर साइन कर दिए गलती से। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ लोग हैं। आज तो मुझे ऐसा मतलब हंसी आ रही थी कि मतलब जज साहब को ये भी नहीं बुझा रहा है कि बीना कुमारी का फाइल है कि मतलब अर्चना कुमारी का फाइल है। हाय कहाँ है लोग पता नहीं। अब तो मुझे लगता इतनी हंसी आती है रंजीत जी हमको, इतनी हंसी आती है कि मतलब हंसी नहीं रुकती है कभी काल। रात में मुझे हंसी रुक नहीं रही थी कि आप पी और डी पे कहानी चला गया, जब सारा बात बता दिया कि भाई तुम्हारा केस को टेकन ओवर किया गया है, जाके जो है मतलब समझ लो बोर्ड पे लगा दी गई है, अब सुनवाई के लिए आने वाला है, तुम जाके उसकी तैयारी करो। तो वो लोग उल्टा क्या कर दिया कि मेरा ही आइए को कर दिया कि उन्हीं का ही अलाउ नहीं, मेरा ही अलाउ है। अरे बिना नामांकन के रोड पर ऐसी घूमता चल रहा था तो उसको बटोर बटार के ला करके रख दिया कि जाओ काम करो। 24 से मरल था और उसको जिंदा कर दिए। समझ लीजिए अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे लोग, इसलिए अब ज्यादा तो कुछ बोलेंगे नहीं। अभी भी कम से कम समझिए सब बात। अब बिहार के तमाम लोग ये बात समझ लीजिए कि किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज समझ लीजिए एक छोटा सा ऑर्डर आया, उसको कोई अच्छा से डिफाइन नहीं कर पाया। एगो बेचारे हैं बाप सच्चाई के साथ एगो आने वाले हैं लाइव में, वो कहते हैं हमेशा साक्ष्य के साथ, साक्ष्य के साथ। बेचारे देते देते साक्ष्य के साथ उड़ गए। उनको भी कहते हैं अब बरिंदर शर्मा आपका केस नहीं आइए अलाउ कराएंगे, जाइए कोई और को धर लीजिए, और नहीं तो आइए मेरे शरण में। समझ गए। क्योंकि वो 18 के वकालतनामा अब नहीं कर सकते हैं वकालत, वो अब 23 के करेंगे, क्योंकि उनका क्लाइंट जो थी वो जाके ज्वाइन कर ली से 23 से, और उषा भी ज्वाइन कर ली और अर्चना भी ज्वाइन कर ली। इसलिए अब उस अति में फेरा में नहीं रही है, तो कोर्ट ऑफ वायलेंस हो जाएगा उनका पार। ये सब बताएगा कौन। यहाँ तो खाली सबको सुरजीत फोबिया है। समझ गया रंजीत जी, सुरजीत फोबिया और कुछ नहीं है, सुरजीत फोबिया। और साथ साथ मेरे प्रबुद्ध ग्रुप के जितने लोग हैं उनसे भी सबको जो फोबिया है। देखिए सत्येंद्र शर्मा जी हुए, मेरी मीडिया प्रभारी अंजू जी हुई, आप हो गए रंजीत जी, हमारे मुखिया जी बेचारे। अब देखिए टोपी वाली बात, धन है भगवान। अरे बेचारे वो सोचे थे मुखिया जी कि सुरजीत जी सिंगल बेंच डबल बेंच जीते, कब से वो टोपी और चादर रखे थे, और वो बेचारे ला करके हमारे कार्य पर उन्होंने दिया, तो लोग बाप रे उसके लिए क्या कर दिया। समझ गए। आज क्या हुआ। अरे यार तुमको हमेशा हम देते गए हैं, और हमारी ही फितरत रहेगी ना तो तुम रहोगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। समझ गए।
अब सभी लोग वैसे लोग को खारिज करिए जिनको एबीसीडी नहीं जानकारी है केस में। पहला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहने समझ लीजिए इस बात को, जिसको ऑर्डर पढ़ने नहीं आता वो केस नहीं लड़ सकता है। समझ गए? जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि बेचारा वो कंपाउंडर लायक भी नहीं है। समझ गए कि नहीं? जिसको टेकन ऑफ नहीं बुझाया, तो अब आज हम समझ गए कि हे प्रभु, आप वैसे ही जगह रहिए जहां हैं, सबके लाइफ बर्बाद कर देगा, जैसे अपने 24 से बर्बाद हो रहा आपने। आप समझिए 2024 से उसका ये लगा हुआ है, किया हुआ, आज तक इलाव नहीं हुआ, मैंने पोर्टल पर भी नहीं आया, और कल मेरा ही ये लगा हुआ है। और बेचारे हमारे कुछ लोग उनके साथ चल गए, तो हमको फोन करेंगे हम तो एकदम मर गए सुरजीत भाई, अब हम क्या करें, पैसा भी दे दिए। समझ गए? अब हम कहें कि अब हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो आ रहे हैं बेचारे, अब उन लोगों को भी अपना शरण में बनाना है, उनको भी कुछ करना है। इसलिए भाई बहन, हमने जो आपको वादा किया था उसको पूरा किया, निभाया। आगे भी वादा जो किया हूं बखूबी उसको निभाऊंगा। और मैं फिर कहता हूं, मॉडिफिकेशन एक बहाना था, आइए अलाउ कराना था, करा दिया। अब आपको नौकरी में जाना है, और जो आगे हमको करना है वो हम उस नारा को भी स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन उस मिशन में लग गए हैं। इसी के साथ आप सभी तमाम प्रबुद्ध ग्रुप के जितने मेरे मेंबर, मैंने जितने क्रांतिकारी, मेरी जितने बहनें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने किसी को बहकावे में नहीं आया और उनको आप लोग समझाया। आप लोग खुद समझ गए हैं, अब सुरजीत को बताने की जरूरत नहीं है कि ए क्या है और पी क्या है और डी क्या है। अब उनको समझा दीजिए कि पी क्या है और डी क्या है। पी में अलाउ हो गया आपका तीनों चीज, जो आज डी बन गया, समझ गए। और 2 पी छोड़ दीजिए, उनको पी पी मारते हुए सीटी रहेगा दोनों अभी। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, आदाब, सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय प्रबुद्ध ग्रुप। जय हिंद सर।